बच्चों, यह पाठ से संबंधित द्वितीय वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, पाठ को बढ़ाते हैं। यहाँ परशुराम कहते हैं, मातु पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन की अर्भक दलन पशु मोर यति घोर। लक्ष्मण की व्यंग्योक्ति को से अत्यधिक क्रोधित होकर परशुराम ने कहा, हे बालक, तुम्हें मारने से तुम्हारे माता पिता को काफी दुख होगा। उनके दुखों का ख्याल करके ही तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो जो गर्व करता है उसकी हत्या करने से मैं कभी नहीं चूकता। अरे मेरी कठोरता तो इतनी प्रबल है कि गर्भ में पल रहे शिशु की भी मैं हत्या कर सकता हूँ। अर्थात अपनी वीरता की प्रकाष्ठा और क्रूरत्व की और कितना क्रूर हैं इसकी भी प्रकाष्ठा इन पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण के सामने रखती हैं। परंतु लक्ष्मण इनके बखान से जरा भी विचलित हुए बगैर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो तुलसी बाबा क्या लिखा है। बिहसी लखन बोले मृदुवानी अहो मुनि सुमहाभट मानी पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। इतना कठोर वचन परशुराम के कहे जाने के बाद भी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, बार बार आप हमें कुठार दिखाते हैं क्या? चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आप फूक कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? तो सुन लीजिए, यहाँ कुम्हर भतिया कोई नाही, ये तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहते हैं कि हे मुनि, यहाँ कोई कोहरे का भतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने से कुम्हला जाएगा, सूख जाएगा। अरे मुनि, देखी कुठारू सरासन बाना, जो कछु कहु सहित अभिमाना। मैं आपके हाथ में कुठार दिखा है और वीरों जैसा स्वरूप दिखा है, इसीलिए कुछ वीरता की बात कह दी है। भृगुसुत समुचि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो ऋषि रोकी। मैं आपको भृगु वंशी समझता हूँ और आपके बदन पर जनेऊ देखता हूँ जिससे ब्राह्मण लगते हैं, और यही कारण है कि मैं आपको अभी तक छोड़ रहा हूँ। सुरमहि सुरे हरिजन हरि गाये, हमरे कुलीन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ बापरिय तुम्हारे। हे गुरु, हे मुनि, हमारे कुल की, हमारे खानदान की, हमारे वंश की यह विशेषता है, यह कहो कि यह नियम है कि हम ब्राह्मण, गाय और ईश्वर भक्तों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। अगर इन लोगों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे तो हमारे कुल का जस अर्थात कीर्ति का नाश हो जाएगा। अर्थात परोक्ष रूप से क्या कह रहे हैं कि अगर आप हमारे कुल के नियमों के आधार पर अगर अलग हो जाती तो क्या होता, यह तो अनुमान लगाओ। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे मुनि, आप तो व्यर्थ के बाण धारण किए हुए हैं। आपका वचन ही करोड़ों बाण की से अत्यधिक कठोर है। यहाँ विचार करके देखो थोड़ा सा कि
परशुराम की वीरता का लक्ष्मण ने किस तरह उपहास उड़ाया है, इस उपहास से परशुराम और कर क्रोधित होते हैं। अब यहाँ एक बात पर विचार करो, परशुराम अपनी कुल्हाड़ी बार बार दिखा रहे हैं, अर्थात मारने को उद्धत हो रहे हैं। पुनः एक सवाल यह है कि काशी फल के बेर से की उपमा कोहरे की भटिया से उपमा क्यों दी है। यहाँ एक बात याद रखो कि यह एक मान्यता चली आ रही है कि काशी फल के बेर पर खिलने वाले फूल या छोटे फल की ओर तर्जनी से इशारा अगर कर देते हैं तो वह सूख कर गिर जाता है। और छोटी आयु के लक्ष्मण को बार बार परशुराम उंगली उठाकर डराने का प्रयत्न करते हैं। समझ गए, उसे फूल की तरह कमजोर समझते हैं जो परशुराम की उंगली से नष्ट हो जाए। प्यारे बच्चों, अब देखो, जब देखा जाता है कि परशुराम के कहने से, परशुराम के कहने मात्र से वो लक्ष्मण शांत नहीं होने वाले हैं, तो परशुराम को लगता है कि अब कि इसकी शिकायत इसके गुरु विश्वामित्र से की जाए। और तब उनकी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे कौशिक, यह बालक मंद बुद्धि का है और काल के बस में आकर अपने ही वंश का घातक होता बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदब असंकु। यह भानु वंश में राकेश राहु की समान कलंक है, यह अबुद्ध है, यह बुद्धू है, समझने वाला नहीं है। काल कबल होहि छन माही, कहु पुकार खोरी मोहि नाई। यह बालक क्षण मात्र में मौत को प्राप्त कर जाएगा, इसे बताइए, यह मुझे नहीं खोरे। लखन का, अब देखो यहाँ सा वो गुरु विश्वामित्र से बातें कर रहे हैं, बीच में लखन टपक पड़ती हैं और कितनी कड़वी बातें कह देती हैं। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनौ पारा। हे मुनि, आप अपना बल का जो बखान कर रहे हैं उससे बेहतर और कौन करेगा। अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, अने बारे अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषत पुनि कछु कहू, जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहू। हे मुनि, अपने मुँह से तो आपने अपनी अनेकों भांति अपनी बड़ाई की है, अगर उतना कहने से भी संतोष नहीं होता है तो कुछ और कह दीजिए, गुस्सा क्यों सह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दे तना पावो शोभा। हे मुनि, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप द्वारा गाली दी जाए यह आपके लिए शोभा की बात कदापि नहीं है। ऐसा कह के लक्ष्मण परोक्ष रूप से परशुराम को ललकार उठते हैं। क्या विचार करके देखो, सुर समर करनी कहीं करहीं, कहीं न जना बहियापू। विद्वान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापू। हे मुनि, सुर के समान, वीर के समान करनी कीजिए, अपने बलों का बखान कायर की तरह नहीं कीजिए। अर्थात विचार करो बेटा, हर हाल में परशुराम को लक्ष्मण के द्वारा खड़ी खड़ी
चुनौती दी जा रही है और परशुराम का गुस्सा अत्यंत बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद बच्चों, से इस अगले वीडियो में।